जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीए कानून के बारे में। स्वागत है आपका एनालिसिस विद महाराज में। हाल ही फिलहाल में सीए का काफ़ी गर्मा गर्म माहौल हो गया है सीए कानून पर। हम जानेंगे ये है आखिर है क्या सीए कानून में, ऐसे क्या प्रावधान है, सीए कानून की का क्यों इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। और चूंकि यह कानून 2019 में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया था, तब भी इसके बावजूद यह कानून पारित हो जाने के बाद क्यों इतना देरी हो गया इस कानून को लागू करने में, और इसका इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा था। हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको एक इस चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारा आपका वीडियो का फॉर्मेट तो पता ही रहता है कि हम पहले प्रश्न पूछते हैं आपसे, आप उस प्रश्न को सोचते हैं, फिर हम अपने आप को जो हमारा ये सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि आपका एक घर है, आपका खुद का अपना एक घर है, और आप अपने घर में किसी भी ऐरे गैरों को, जिसको आप जानते नहीं हैं, अनजान हैं, आप किसी भी को क्या अपने घर में इनलीगल तरीके से अपने घर में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? पहला प्रश्न है। अगर आप रहने भी दे रहे हैं कि चलिए कुछ शर्त पे हम रहने दे रहे हैं कि आखिर हाँ चलिए ठीक है, कुछ दिनों की बात थी, नहीं रह रहे थे, लेकिन हम कुछ शर्त में तो अपने घर में रहने देंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम रहने देंगे। तो मेरा इनसे एक प्रश्न है, जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर में इनलीगल तरीके से किसी को भी रहने देंगे, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि आप किसको रखेंगे? उसको रखेंगे जो जिसका दशकों से शोषण जो करता चला आ रहा है, जो दशकों से शोषण करता है, जो शोषण करता रहा है, और ऐसे लोगों को रखेंगे जिनका शोषण होता रहा है दशकों से, जिनके साथ अन्याय होता रहा है, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनको रखेंगे अपने घर में। आप इस प्रश्न को सोचते रहिए, आप सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप वीडियो के साथ भी सोच सकते हैं। तब तक ये इस सेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। सीए कानून हाल फिलहाल में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म माहौल हो गया था। इस पर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं, तर्क वितर्क किया जा रहा है, पक्ष विपक्ष हो रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ ये सीए कानून 2024 के आम चुनाव के पहले लागू हो जाएगा। तो आखिर ये चुनाव के पहले लागू करने की क्या ज़रूरत है, और ये है क्या? इसको मतलब इतना ज़्यादा क्यों इस पर राजनीति हो रही है? जब मैंने शुरू में ही बताया कि ये कानून 2019 में ही लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया था, तो आखिर अभी तक क्यों लागू नहीं हो पाया है? दरअसल सीए का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह नागरिकता देने का एक प्रावधान है जो कि भारत सरकार द्वारा 2019 में लाया गया था। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई है भारत में इनलीगल तरीके से रह रहा है, जो कि अल्पसंख्यक नहीं है, किस देश का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का, तो वह भारत में नहीं रह पाएगा, वो भारत से चला जाएगा, उसको भारत से निकाल दिया जाएगा। और यह प्रावधान किया गया है कि यदि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ये 6 लोग हैं। इनको लोग को अपने भारत में शरण दी जाएगी। क्यों शरण दी जाएगी? इस्लाम को नहीं रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कानून में इस्लाम को नहीं रखा गया। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इस्लाम को क्यों नहीं रखा गया है। तो दरअसल इस कानून में कि भारत सरकार का यह कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इन अल्पसंख्यकों का शोषण होता जा रहा है। यह बात सच है। आप आंकड़े जाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की किसी भी वेबसाइट पर, भारत सरकार किसी भी वेबसाइट पर, या किसी भी इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे, कितने परसेंट सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी थे, और आज कितने हैं। और यही हाल बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में भी है। यही हाल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनको वो अधिकार नहीं दिया गया है। इन अल्पसंख्यकों को वो अधिकार नहीं दिए गए जो किसी भी देश के नागरिक को दिया जाता है। उनके साथ शोषण हुआ है, उनका अन्याय हुआ है। जो अधिकार वहाँ के बहुसंख्यकों को मिल जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वहाँ वहाँ पर वो अधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पाता है। आप इससे यह आंकड़ा लगा सकते हैं कि आए दिन आपको यहाँ बांग्लादेश में ये खबर मिलती रहती है कि हिंदू लड़कियों के साथ का रेप हुआ या बलात्कार हुआ। आप ये खबर भी पढ़ते रहते हैं। मंदिरें तोड़ी गई। और पाकिस्तान में क्या है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको नौकरी में नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती, नौकरी दी नहीं जाती। बहुत 1% तो उसमें उनको दी नहीं जाती है। और आप जाके यूट्यूब पर डाल के देख लीजिए कि यूट्यूब में डाल के आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या है। आप यही हाल अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं, यही बांग्लादेश में देख सकते हैं। हिंदुओं का ही नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन सभी का हाल क्या है आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में ये लोग बहुत कम वहाँ पर रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया, इस कानून भारत सरकार का यह कहना है कि चूंकि इस्लाम धर्म उस देश में बहुसंख्यक है,
जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ पर मुस्लिम जो इस्लाम है वहाँ पर बहुसंख्यक होंगे ही होंगे। तो बोले उनका शोषण नहीं हो रहा है, ये भी बात सही है, उनका शोषण नहीं हो रहा है, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए उनको अधिकार मिलते हैं। हम उनको अपने घर में शरण देंगे जो हमारे जो अन्य भाई बंधु हैं जिनका हमारे यहाँ शोषण होता है, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उनका शोषण हो रहा है। ये भी बात सही है कि वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म बहुसंख्यक है, उनका शोषण नहीं हो रहा है। आप ये जानते भी हैं, ये खबर पढ़ते भी रहते हैं, इनमें कोई बताने की है नहीं बात की। अब ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो कहाँ फिर इसमें यहाँ पंथ निरपेक्षता रह कहाँ गई? आप तो किसी एक धर्म के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप तो इस्लाम धर्म के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आइए, कुछ लोगों का यह कहना होगा, आपकी जो ये सोच है ये बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच है, हम इस पे आपको उत्तर देना चाहेंगे। लेकिन अब मैं कुछ उत्तर दूँ उससे पहले मैं प्रश्न है, इसके बाद आपका मैं उत्तर दूंगा। आप ये बताइए, भारत में 2 लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों पर समान लागू होता है, लेकिन जो सिविल लॉ है वो सब धर्मों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। हिंदू धर्म, सिख पे, ये सब पे तो, जैन पर, बौद्ध पे तो ये लागू हो जाता है, लेकिन वही इस्लाम धर्म पे, वही क्रिश्चियन धर्म पे क्यों उनके पर्सनल लॉ है? जबकि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, तो क्यों उनके यहाँ पे उनको पर्सनल लॉ दिया गया? उनके लिए भी ये सबके लिए समान धर्म, जब हम कहाँ आप कहते हैं कि हम तो पंथ निरपेक्ष हैं, क्यों दे रहे हो फिर उनको उनके पर्सनल लॉ क्यों दे रहे हैं? आप ये बताइए हमको। चलिए ठीक है, ये भी नहीं बता रहे हैं आप। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? अरे अभी मतलब ये हो गया, बाद में हो गया कि आप तर्क वितर्क कर रहे हैं। आप बस इतना बता दीजिएगा, अब हम इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछेंगे ही नहीं। क्यों, अगर आप कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्यों इस्लाम धर्म को उनके पर्सनल लॉ दिए गए हैं सिविल लॉ में, और हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध को क्यों नहीं दिए गए? आप इन मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जहाँ तक रहा आपके प्रश्न का उत्तर कि यहाँ हर धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी एक विशेष धर्म के साथ भेदभाव, जी नहीं, बिल्कुल कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। इस कानून में यह साफ लिखा हुआ है कि जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम, चाहे वो जिस धर्म के हों, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि ये कानून उन पर लागू ही नहीं होगा। ये कानून में जो भी प्रावधान है वो प्रभावी ही नहीं होंगे, जो भारत के नागरिक हैं पहले से ही, ये उन पर लागू ही नहीं होगा। हाँ, अगर आप इनलीगल तरीके से घुस के आए हैं और अगर आप किसी और देश के हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और वहाँ के बहुसंख्यक हैं और आए तो तब तो होगा, लेकिन अगर आप भारत के मुस्लिम हैं, भारत के हिंदू हैं, भारत के सिख हैं, भारत के जैन हैं, भारत के पारसी हैं, अब तब ये कानून आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा। कहाँ रह गई पंथ निरपेक्षता? फिर पंथ निरपेक्षता खत्म आई नहीं। ये तो पालन हुआ ना, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो अन्य भाई बंधु हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको उनको जीवन का अधिकार नहीं मिल रहा, आर्टिकल 21, जो अपने उपचार के लिए न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर आर्टिकल 32, जहाँ पर उनको समानता नहीं दी जा रही, आर्टिकल 15, और जैसे जितने मौलिक अधिकार है 12 से 35, उनको एक भी मिलता हो वहाँ पे अल्पसंख्यकों को, हमको बताइए। हम भी हमको एक अधिकार बता दीजिए कि हाँ, ये यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान को, और वहाँ पर इनको ये वाला मौलिक अधिकार मिलता है। अब मिल भी रहा होता है, उनके साथ क्या होता है, उनकी आवाज़ें कैसी दबा दी जाती है, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ना भी मालूम है ना, तो मेरी बात आपको विश्वास ना हो रहा है ना, तो आप जाके डाल दीजिए। आपके पास मोबाइल होगा, आप जाके नेट का यूज करिए, न चलाइए रील्स, 1-2 दिन मत देखिए। सुअरों की तरह विरोध करने लग जाते, कोई भरमा दिया विरोध कर रहे हैं आप। आप भारत के नागरिक हैं ना, आप भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आप एक पार्टी का विरोध करते, करिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप किसी विचार का विरोध करते हैं, करिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप ऐसे धरना करते रहते हैं। आप जो देश की सरकारी संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति, आप उसका नुकसान कौन होते हैं पहुंचाने वाले? उसको तोड़ने फोड़ने वाले कौन होते हैं? इस पर गुस्सा तो जाहिर सी बात है ना, वो आपकी संपत्ति है कि आपके बाप की संपत्ति है? वो सार्वजनिक संपत्ति और देश की संपत्ति है। वो हम सब जब टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, जब भारत की आम जनता इनडायरेक्ट टैक्स देती है, हम जो टैक्स, जो हमारे जो उच्च वर्गीय को जब वो टैक्स देते हैं, तब जाके वो बनता है। वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आपके बाप का पैसा नहीं, वो हम सबके सार्वजनिक, हम लोग जब वो सार्वजनिक उसमें योगदान है, हम लोग के भारत के निवासियों को उसमें टैक्स दिया जाता है, तब जाके वो बनता है। आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। शांति से भी धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, अहिंसा ही चुनना है क्या? नहीं, आप बताइए, अगर अहिंसा पे चलिए, हिंसा मत चुनिए।
समझ में नहीं आया। और आप ये अगर आप किसी के भ्रम में आ रहे हैं, क्यों भ्रम में आ रहे हैं यार आप? अब मैं देख रहा था भी कि हाल में कि मुस्लिम कोई लड़की है जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, मुझे नाम उनका नाजिमा खान ऐसा कुछ करके नाम है, नाम उनको सही से हम याद नहीं कर पा रहे। अगर आपको याद हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन मुझे सही करिएगा। वो पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ी लिखी है, इसीलिए वो उसके पक्ष विचार पर चल रही है। वो इस्लाम धर्म की है ना, वो मुस्लिम है। जाकर आप उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रही हैं। बेटा पढ़ो लिखो, कानून जो है ना उसको समझो, आखिर ये कानून हम पर प्रभावी होगा कि नहीं होगा। अगर प्रभावी होगा तो वो हम पर कितना प्रभावी होगा, हम पर क्या असर पड़ेगा। हम पे तो असर नहीं पड़ेगा, हमारे साथ भेदभाव तो नहीं होगा। आप अगर इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि जो भारत के नागरिक हैं उन पर यह कानून का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा, कोई भी प्रावधान नहीं लागू होगा। तो आप ना इसे भ्रमित मत होइए, आप अच्छे से बैठिए और इस कानून के बारे में पढ़िए, तब विरोध करिए। अगर आप विरोध तब भी कर रहे हैं तो कम से कम शांति से करिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। और जो भी अगर आप अब आपने आपसे मैंने प्रश्न पूछा था शुरू में 2 प्रश्न कि आप कितने दिन रहने देंगे, उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। वो आपका घर ही नहीं है, ये भारत जो है ना, ये जो भारत माँ है ना, ये घर है। भारत माँ क्या है, हमारी घर है। हम ऐसे किसी को भी आकर इनलीगल तरीके से रहने नहीं दे सकते हैं। और भारत का इतिहास रहा है, जब जब किसी के साथ अन्याय हुआ है, जब जब किसी के का शोषण हुआ है, भारत उसके साथ खड़ा हुआ है। भारत का इतिहास उसके साथ खड़ा हुआ है। भारत कदम से कदम मिलता है, चलता है मिलाकर कि सभी को उसके अधिकार मिल सके। हम यहाँ पे आज़ादी के बाद से नहीं, हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है। हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ें उठाई हैं। अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है, आप वहाँ पे देखिए उनके हिंदुओं का जीवन कैसे है, सिख का जीवन पाकिस्तान में कैसे है, ईसाई बौद्ध पारसियों का जीवन कैसे है, अब देखिए ना उठाकर। और फिर आपको अपने जगह पर उनको रख के देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। इनको अपने देश में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कहाँ जाएंगे ये? यहूदी के लिए एक देश है इजराइल, वहाँ पर एक ही देश है। वहाँ पर क्या हो रहा है यहूदियों के साथ आप जानते हैं, एक देश है, ठीक है ना। हिंदू कहाँ जाएंगे? गिने चुने 2-3 देश में ज़्यादातर वो रहते हैं, और सब ज़्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। कहाँ जाएंगे? आपके इस्लाम में 57 राष्ट्र है ना, हम आपके इस्लाम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएंगे, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर आप चाहे किसी के धर्म के हों। तो आप फिर सोचिए बेटा कि हम किसी धर्म को ये नहीं नीचे नहीं गिरा रहे। सभी धर्म सर्वधर्म संभाव, हमारा तो ये उद्देश्य है, वसुदेव कुटुंबकम। अब क्यों ऐसा करते हैं कि आप अपने देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? पढ़ो लिखो, सुअरों की तरह बिना जाने सुने, बिना कानून को पढ़े लिखे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, भारत को दुनिया के सामने बदनाम करते हो। ऐसा मत करिए। भारत एक देश है, हम किसी को भी इनलीगल तरीके से अपने घर में नहीं रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। और आप वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो घर आपका नहीं, वो मैंने वो भारत माता को घर मान के दिया था। भारत माता हमारा एक घर है, ठीक है ना। हम उनको जगह देंगे जिनके साथ शोषण हो रहा है अन्य देशों में, ठीक है ना। हम अपने घर में उनको जगह देंगे जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको जीवन का अधिकार नहीं मिल रहा, जिनको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, जिनको जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उनको अधिकार दे रहे हैं, हम उनको अपने घर में शरण दे रहे हैं। हम ऐसे किसी को भी नहीं शरण दे सकते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़िए, इस कानून को समझिए। और आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें हाँ ये सुधार किया जा सकते हैं, आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर सुझाव दे सकते हैं शांति से, शांति से। अहिंसा का मार्ग नहीं चुनना है क्या? अहिंसा का ही मार्ग चुनना है, हिंसा का नहीं चुनना है। आप लोग हमेशा अहिंसा का मार्ग चुनते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़िए, समझिए। और फिर आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने ऐसे नहीं बना देते। नीति आयोग को दिया गया था 1 साल पहले, 2018 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तब तक के लिए अब मैं चलता हूँ, आप इस कानून को पढ़िएगा। और अगले सेशन में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। और कोई भी गलती हो रही हो तो हमें क्षमा करें। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम ज़रूर सीख जाएंगे। आप लोग की सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए मुझे इस सफ़र में। तो मैं आपके सामने ऐसे ही देश दुनिया में जो भी करंट में मुद्दे हो रहे होते हैं, हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।